अमेरिका ने अब कहा है कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। व्हाइट हाउस ने जारी किया है एक बयान जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रासायनिक हथियार क्लोरोपिकरिन का इस्तेमाल किया है और ये जो इस्तेमाल है वो केमिकल्स वेपन कन्वेंशन CWC के मुताबिक इसकी बिल्कुल मनाही है। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया जा सकता है और ये साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। अमेरिका का यह भी दावा है कि इन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल एक बार नहीं बल्कि उससे ज्यादा हुआ है। शायद रूसी सेना ने इनका इस्तेमाल कई बार किया है, इसलिए किया है ताकि जो यूक्रेनी सेना है वो हथियारबंद और किलेबंदी करके फोर्टिफाइड पोजीशंस जो लेकर बैठी है रूस की सेना के खिलाफ, उनको उस पोजीशन से निकाला जा सके और युद्ध में रणनीतिक फायदा लिया जा सके। तो इसका इस्तेमाल इसके लिए कई बार हुआ है, ऐसा अमेरिका का कहना है। उसने करीब 80 लोगों और जो एंटिटीज हैं, संस्थाएं, उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं जो माना जा रहा है कि किसी भी प्रकार से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। इनमें रेडियोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द रशियन फेडरेशन, यानी कि वो यूनिट रूस की मिलिट्री की जो कि रासायनिक हथियारों से डील करती है, उसके सैनिकों पर यह प्रतिबंध अमेरिका ने सैंक्शन जो हैं वो लगाए हैं। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एकॉस्टिक्स ये एक ऐसी संस्था है जो कि रूस में इस क्षेत्र में, रासायनिक हथियारों के क्षेत्र में रिसर्च करती है और न सिर्फ रिसर्च करती है बल्कि ऐसे हथियार जो है या उनसे जुड़े जो भी जो चीजें हैं, केमिकल्स हो या बाकी चीजें हैं, उसको मुहैया भी करती है। फेडरल स्टेट बजटरी इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशियन फेडरेशन, ये भी वो संस्था है जो इस रासायनिक हथियारों के मामले में रिसर्च करती है। अपने सैनिकों को वो बायोलॉजिकल हथियारों से बचाने की या इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं उनसे बचाने के लिए ये काम करती है और माना यह जा रहा है कि ये भी इस तरह से जो हमला हुआ है यूक्रेन की सेना पर रासायनिक हथियारों से, उसमें ये भी किसी न किसी प्रकार से इंस्टीट्यूट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा ऐसा रासायनिक हथियार है जिसको लेकर इतना अमेरिका जो है इस तरह की सैंक्शंस लगा रहा है? क्लोरोपिकरिन गैस एक तैलीय किस्म का रसायन है और ये पहले विश्व युद्ध में काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ था और उसका असर देखने के बाद धीरे धीरे जो एक कन्वेंशन है, केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कई रासायनिक हथियार अलग अलग युद्ध में, जैसे सीरिया में भी इस्तेमाल हुए हैं, सरीन गैस वहां पर इस्तेमाल हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो गैस है, जो क्लोरोपिकरिन है, ये पहले विश्व युद्ध में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ था। इससे होता क्या है? इससे फेफड़ों में, आंखों में, त्वचा में इरिटेशन होता है, जलन, खुजली जैसा होता है। उसके अलावा इसके कारण उल्टियां होती हैं, वॉमिटिंग होता है, डायरिया हो सकता है और ये सब कुछ आप सोचें कि बैटलफील्ड पर, युद्ध के क्षेत्र में होता है। इस रसायन से दम भी घुट जाता है, इंसान जो है वो चोक कर जाता है। तो ये सभी असर इस रसायन से होते हैं और ये दावा है अमेरिका का कि रूस ने इस रासायनिक हथियार का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन में किया है। हालांकि रूस इससे साफ इनकार करता है। उसका कहना है कि उसने इस प्रकार के किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है जिसकी अनुमति है वो वही कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने इसको लेकर अब रूस में कई लोगों पर और कई एंटिटीज पर सैंक्शन लगाए हैं। लेकिन अगर सच में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है तो ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।